ईद में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आज आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या वजह रही? शराब घोटाला, दिल्ली में गंदा पानी, क्या वही वजह रही? सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना आप बता दें। सबसे पहले तो सभी दिल्ली वासियों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक भाजपा को सभी दिल्ली वासियों ने मेहनत करी और जिताया है। मैं आज बात करूंगा, क्या वजह रही दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली के अंदर में, गंदे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या वही रीजन रहा जो दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? दिल्ली जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो किया है वो हर बार हर समय झूठ बोलना केजरीवाल जी का जी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो दिल्ली में कि हम 2100 महिलाओं के लिए कर दिया, कहाँ से दे सकता था, किस तरह से दे सकता था। तो हर बात पर झूठ बोलना, सबसे यार पब्लिक को समझ में आ गया, माता बहनों को समझ में आ गया कि ये झूठ बोलने की सरकार है। अब कब तक झूठ चलता है? 11 साल चला लिया, अब नहीं चलेगा। पब्लिक भी बदलाव चाहती है, तो पब्लिक ने सोचा क्या वो इस बार भाजपा को देखेंगे। केंद्र में भाजपा है तो भाजपा दिल्ली में भी होनी चाहिए। पब्लिक की सोच बन गई। जिस तरीके से मोदी जी का एक नारा था, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, किस तरीके से इन नीतियों को जन जन तक पहुंचाया गया? जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था उन्होंने बहुत मेहनत करी, मेहनत के साथ साथ पब्लिक ने भी उनका साथ दिया जी। उस बात को समझा कि जो नारा दिया था मोदी जी ने कि आपदा नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये आपदा ही है एक तरह की। दिल्ली को भी सब पीछे पहुंचा दिया। विकास के मामले पे क्या, नौकरी के मामले पे क्या, हमारे युवाओं को क्या नौकरी दी? एक छोटी सी नौकरी दी थी डिफेंस की, वो भी 2 साल के बाद में वापस ले ली, तो रोज बेरोजगार बना दी पब्लिक को। मैं आज आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दे की हम बात करेंगे शराब घोटाले की। शराब घोटाले में जो है आम आदमी पार्टी को जेल हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही ईडी और सीबीआई को एक सबूत नहीं मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे सबूत हैं और दोबारा पता चल जाएगा ना। अभी कुछ दिन की बात है, कुछ दिन में पता चल जाएगा केजरीवाल जी को कि सबूत हमारे पास है या नहीं। बहुत सारे सबूत हैं। आम आदमी पार्टी लगातार अपने मन से कहती रही कि इस बार जो हमारी सीटें कम आएगी, सरकार हमारी बनेगी, सीटें बेशक कम आए, लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने जनता के बीच में जाकर के मोदी जी की नीतियों को पहुंचाया और बताया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, जिस तरीके किसी को यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं होता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। भाजपा का कार्यकर्ता निस्वार्थ है, घर घर जाकर के मोदी जी की योजना बताई। बहुत सारी योजना थी जो केंद्र की योजना थी, जो दिल्ली में जो पब्लिक को बेनिफिट मिल सकते थे, फायदा मिल सकता था, जैसे आयुष्मान भारत योजना, इस तरह की योजना जो पूरे भारतवर्ष में लागू है वो लागू नहीं करी। लोगों की पेंशन नहीं बनी, राशन कार्ड दे कोई भी नहीं बना 11 साल में। तो जो जनहित के काम थे वो काम किए ही नहीं। ये तो सिर्फ एक चक्कर में ले रहे, नहीं हम तो झूठ बोलेंगे और हमें वोट दे देंगे 11 साल से। राजेश कुमार जी, मैं आपसे बात करूंगा, सबसे खास मुद्दा जो बात करूंगा, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, जिस पार्टी के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई थी। आपने देखा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लिया, बिल्कुल किया था, और नतीजे हुआ कि सीटें 0 आई। आज मैं बात करूंगा, लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं को 1000 रुपये 1100 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया गया। चुनाव आया और चुनाव चला गया, तो कोई बात नहीं हुई। जिस तरीके दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव जब करीब आया, नजदीक आया, तो 21 रुपये देने का लॉलीपॉप दिया गया। देवड़िया को जो है सीवन के जो आपकी बांटना शुरू कर दिए। जब पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो फिर 21 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया? चुनाव आते ही 21 रुपये क्यों? यही तो बता रहा हूँ बार बार मैं, ये झूठ बोलने की सरकार है। अब लोकसभा चुनाव था, जब कहा था कि हमें 1000 रुपये हर महिला को देंगे, 18 साल से ऊपर के हर महिला को देंगे जी, लेकिन नहीं दिया गया। पंजाब में 2.5 से 3 साल हो चुके, वहां कहा अभी तक नहीं दिया गया। अब 2100 पर जो वादा किया था, पब्लिक ने समझा
और समझ के फार्म भी भरवाए थे महिलाओं ने, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो चीज समझ में आ गई। राजकुमार जी, आप ये बात बोलते खुलकर बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। हमारे साथ दर्शकों में आपको तस्वीर सीधी दिखा रहा हूं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मैं बात करूं राकेश कुमार मंडल प्रभारी जी मौजूद है नागौर विधानसभा से। हम इनके साथ अभी इसी तस्वीर से आपको दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं। इन्होंने खुल के बोला कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा है और लूटा और बेवकूफ बनाया है। मैं आज बात करूं, सबसे पहले जो खास मुद्दे की बात करूंगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जिस तरीके से अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं को 1100 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया गया। फिर दिल्ली में वही कहा गया। क्या दिल्ली की भोली भाली जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आई? क्या कहेंगे आप? झांसे में आने का मतलब बता रहा हूँ ना मैं, पूरा सुनो। जो 2100 रुपए का वादा किया, अब 2100 रुपए का वादा तो किया, पब्लिक लाइन में लगी, महिलाएं लाइन में लग गई और 2100 के फार्म भरते हैं। उसमें क्या लिया गया? एक तो उसका आधार पहचान पत्र लिया गया, एक मोबाइल नंबर, और उनको ये पता चल गया कि न तो उन्होंने अकाउंट नंबर लिया हमारा और ना आधार कार्ड लिया, पैसे कैसे अकाउंट में भेजेंगे? पर जनता ये भी कह रही है कि जिन लोगों के अकाउंट नंबर लिए गए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर लिए गए, उनके कई लाख लोग रुपए लोगों के गायब हो गए। ये सच है? बिल्कुल सच है, ये अखबार में आया, न्यूज में आया था। अच्छा, बिल्कुल सादरे से आया था, करावल नगर में कुछ वहां का भी आया जी, तो ऐसा हुआ है। लेकिन मैं अगर बात करूं दिल्ली की पिछले 10 साल के अंदर में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि हमने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे बना दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री जो है हमने दे दी जो है दिल्ली वालों को, और 20,000 लीटर पानी फ्री दे रही है, और महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रही। फिर भी दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनी। बहुत अफसोस की बात है। क्या कहेंगे? लोगों से पूछ करके देखो, इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, पानी के भी और बिजली के भी। पानी जगह जगह देखो तो गंदा भी आ रहा है, तो जो स्वच्छ पानी की बोला तो पानी आता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं जिनके मीटर बंद, उनके भी 4 से 5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। क्या जमीनी स्तर पर हकीकत है या यही अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं, अफवाह नहीं, ओके, हमारे पास तो बहुत सारे आते हैं, ये हकीकत है। बहुत सारे बिल मोटे मोटे पानी के भी आए और बिजली के भी आए हुए हैं, लोग परेशान हैं। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है राकेश कुमार जी, आप ये बताएं कि जो है दिल्ली के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, जिस एजेंडे पे आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, तो क्या जो 2500 रुपए देने का वादा आपकी पार्टी की तरफ से किया गया है, वो 2500 रुपये दिया जाएगा, जुमला ही रह जाएगा? 2500 रुपये देने वाले हो रहे हैं। अभी विधानसभा में अभी नेता चुन लिया जाएगा, कल शपथ हो जाएगी, विधानसभा सत्र बैठेगा, उसमें 2500 रुपए की योजना लागू कर देंगे, आयुष्मान भारत योजना लागू कर देंगे, पानी बिजली लागू कर देंगे। बहुत सारी योजनाएं भाजपा की, बहुत सारी योजना पब्लिक की लागू हो जाएंगी। और 21,000 जो गर्भवती महिलाओं को देने के लिए वादा किया गया कर देंगे। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, वो झूठ नहीं बोला करते, जो कहते हैं। हमने क्यों नहीं पहले फार्म भरवाए? ये फार्म तो पहले भरवा सकते थे ना, नहीं भरवाए किसी के। जैसे लागू हो जाए उसमें फार्म भरवाएंगे सबके, वो सबको देंगे। तो 21 रुपए और 25 रुपए कह रहा हूँ मैं, 25 रुपए की बात कर रहा हूँ। जो 25 रुपए महिलाओं को देने का आपकी पार्टी की तरफ से वादा किया गया है, वो हर महिला को दिया जाएगा या उसमें कुछ? उसमें साफ शब्दों में लिखा गया और कहा गया गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। अब जो लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है हर महिलाओं को दिया जाएगा। नहीं, उसमें भी ऐसे ही था, उसने भी यही कहा था गरीब महिलाओं को देंगे, लेकिन उसने ये भी कहा था, जो आप ठीक कह रहे हो कि हर महिलाओं को देंगे। हर महिलाओं को तो किस तरह जो इनकम टैक्स भरता है, इसके पास गाड़ी है, वो तो इसके हकदार वैसे भी नहीं है। तो इस स्कीम का हकदार कौन है आपके पार्टी की तरफ से? इस स्कीम का हकदार कौन है? जो गरीब महिला जिसके पास में कोई इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, कोई गाड़ी नहीं है, इस तरह की उनको मिलेगी। 18 साल से ऊपर के सबको मिलेगी। तो दर्शकों, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मैं बात करूँ राकेश कुमार जी, जो मंडल प्रभारी नागौर विधानसभा से। इन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत सरकार बनी, वो सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, जो जिससे जनता को पिछले 10 सालों से उन्होंने कहा दिल्ली में काम नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता काफी नाराज थी। इसलिए दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल और एक छोटा सा, जमुना मैया की मैं बात करूं, जिस तरह के मोदी जी लगातार कहते रहे हम जल्द से जल्द इसमें काम शुरू करवा देंगे, जल्द से हम काम करेंगे। वो ये 5 साल आपके जो है देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी ने कहा कि हम 5 साल दिल्ली के जनता के लिए ये निभाएंगे। यमुना की सफाई के लिए तो केजरीवाल जी को बहुत सारे पैसे दिए थे जी, हजारों करोड़ रुपए दे रखे हैं, लेकिन अपने ऐड में और भ्रष्टाचार में अपने लीन हो गए, पैसे खा गए, कोई काम नहीं हुए। भाजपा की सरकार आते 3-4 दिन से देखो तो काम चालू है। अब दिल्ली के अंदर में डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, तो अब काम किस तरीके से होगा? क्या बुलेट ट्रेन की तरह काम होगा या लोकल ट्रेन की तरह काम होगा? अपना बुलेट की तरह से होगा जी।
अच्छा बुलेट की तरह से होगा, स्पीड से होगा। जी। जनता के हित में काम होंगे और जो दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है, 5 साल के अंदर इसको पूरा करके दिखाएंगे। तो दर्शकों मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राकेश कुमार जी मंडल प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। आप नागौली विधानसभा में आपसे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन्होंने साफ साफ दावा किया दिल्ली के अंदर में विकास गंगा बांधी जाएगी। और विकास के नाम की अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि गंगा मैया का जो काम है वो 3 दिन पहले शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अभी सरकार नहीं बनी है। सरकार कल जो है वह मुख्यमंत्री चुना जाएगा दिल्ली के अंदर में, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि दिल्ली के अंदर में विकास का काम होगा। कैमरामैन मैं साहिद सिंह के साथ नई दिल्ली। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं 2013 में मंडल का महामंत्री बना। मंडल का 3 बार का मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ। जिले का मंत्री भी रह चुका हूँ और विधानसभा 2020 में विधानसभा का सहयोग हुआ, जो अपने देख रेख में विधानसभा चुनाव भी लड़ाया था। तो आज मेरे पास में विधानसभा की जिम्मेदारी भी है और मंडल की भी जिम्मेदारी है। इस तरह की जिम्मेदारी। मैं आपसे छोटा आखिरी सवाल है, आपने अपना परिचय दे दिया, क्या आगे आपकी कोई रणनीतिक कोई तैयारी है चुनाव के विषय में? कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? शीर्ष नेतृत्व कहेगा तो लड़ेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व कहता है कि नहीं राकेश जी चुनाव लड़ो तो लड़ लेंगे। ताकि भाई साहब अब जो है दिल्ली का दंगल जो था विधानसभा का खत्म हो चुका है। अब दिल्ली के अंदर जो शुरू होने वाला निगम पार्षद चुनाव जो है शुरू होने 2 साल मात्र बाकी हैं। यदि आपको पार्टी मौका देती तो आप चुनाव लड़ेंगे। कौन सी सीट होगी आपकी? वो अपनी ये न्यालविया। तो दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जो मौजूद थे राकेश कुमार जी, इन्होंने कहा यदि पार्टी क्षेत्र हमें मौका देगी, टिकट देगी, चुनाव लड़ने का मौका देगी तो निगम पार्षद चुनाव जरूर लेंगे। कैमरामैन में साहिद सिंह के साथ नई दिल्ली। आज मैं बात करूंगा आपके नागौली विधानसभा से मनोज शौकीन जी। अगर हम बात करें तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, क्या कुछ कहेंगे आप जनता से? मनोज शौकीन जी विकास पुरुष है जी। उनको अपना लालच नहीं है, वो जनता के हित में काम करते हैं। पीछे 2013 में 8 से 9 महीने विधायक रहे थे जी। उस समय की कार्यशैली आज जो विधायक बने हैं ये 10 साल रह गए जी। अगर 5 साल हमारे विधायक रह जाते तो आज दिल्ली जो ये विधानसभा इस तरह की हो रखी है ना, ये 1 नंबर पे होती पूरी दिल्ली में, जैसे चांदनी चौक इस तरह से होती जी। और जो अपना ये रिसालगंज का नाला है जी, 9 महीने के अंदर टेंडर पास करा करके नाले का रोड बनवा दिया था। जो रोड नहीं बनते थे वो रोड चालू करवा दिए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले तो जहाँ यहाँ से जो विधायक थे यहाँ सीवर का काम चालू था, और सीवर के काम में क्या होता था, पहले कांग्रेस की सरकार में खाओ और खिलाओ ये चलता था। मोदी जी का ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी तरह से हमारे विधायक काम करते हैं। तो जो रोड बनाना चालू कर रखा है ये उस समय पर हमने करवाए थे। अच्छा। मनोज शौकीन जी ने करवाए थे। नहीं उस समय तो ये था सीवर की कटिंग करी, पाइप डाला और पाइप डालने के बाद में वहीं रिपेयरिंग करा दी। लेकिन जिस दिन वो मनोज शौकीन आगे 2 दिन समय शिवराम पार्क में अपने विधानसभा रोड बनवाना चालू कर दिया। अच्छा। और बहुत सारी योजना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, ये बहुत सारी योजना है। और अभी से कल गया है, कभी सारे अधिकारी बुला करके सबको बढ़िया तरह से समझा दिया, हिंदी में समझा दिया कि अपने अपनी फाइल ले आओ फटाफट, और जहाँ जहाँ काम चलना है उसको तेजी से काम करना है। अच्छा। और जहाँ जहाँ एस्टीमेट बनाना है तो पानी की लाइन खराब है, कुछ भी है, खुद बता दी कि इस जगह ये ठीक नहीं है, तो बहुत सारे काम तेजी से कराने का एस्टीमेट बनवा दिया। मैं आज बात करूंगा गंदे पानी पे। जिस तरीके से लगातार भाजपा पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे गंदा पानी आ रहा है, क्या गंदा पानी की समस्या ये खत्म हो जाएगी अब सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की आगे दिल्ली के अंदर होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो पानी की ये पानी सीवर की लाइन डली है ना, उसमें से कुछ लीकेज है। अब ये जल्दबाजी में लाइन डली उस समय पे, और वो काफी कुछ लीकेज भी है जगह जगह। तो वो पानी क्या होता है, पानी की लाइन में जाता है, पानी की लाइन में जाता है गंदा पानी आता है। हमारे 2 नंबर के लिए शिवराम पार्क में से गंदा पानी आता है, न्यालविहार में बहुत सारे आते हैं, बोतल भर के दिखाते हैं। तो अब तो पानी सही हो जाएगा ना सर? जो पानी की लाइन चेंज करने बताता रहा हूँ मैं, उन्होंने कह दिया गंदा पानी आ रहा है, इसको खोद करके देखो पानी गंदा पानी कहाँ से आ रहा है, चेंज करो लाइन को। उन्होंने कल एक्शन ले लिया। मैं अगर बात करूं, अधिकारी बुला रखे थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, जल बोर्ड का हो, एमसीडी के भी सारे बुला रखे थे जी। मैं बात करूं, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके भाजपा पार्टी की दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है? और हमारे जो सांसद हैं, मैं सांसद जी के बारे में बता देता हूँ। जिस दिन से सांसद जी बने हैं वो क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा। कभी देखा ही नहीं होगा कैसे क्षेत्र में इस तरह से रहे, इस तरह सांसद हैं, कभी भी कहीं पहुंच जाते, किसी को नहीं बताते। हालांकि इस बात की मैं तारीफ करूंगा आपके सांसद जी की। मैं भी परसों गैर मुलाकात करके आया हूँ, तो इस बार की तारीफ करूंगा। मैं फोन करता हूँ, कोई फोन करे वो किसी फोन उठाते हो, ये हकीकत है, इस बात इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप?
दर्शकों ने पूरा साथ दिया है, जब तो MP और ML बने जी। जी जनता ने साथ दिया है, उनका धन्यवाद करते हैं हम। तो दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ अभी जो मौजूद थे राकेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंडल प्रभारी थे नागौली विधानसभा से। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर विकास की अगर बात करें तो विकास की अगर बात करें तो बुलेट ट्रेन से ज्यादा स्पीड से दिल्ली के अंदर विकास होगा। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ नई दिल्ली।